जब्ती के बाद आसाराम का नया पैतरा, गिरफ्तारी से बचने के लिए साजिश का जताया अंदेशा। जेल नहीं भी गए तो उनकी कस्टडी में भी 2-4 दिन रहे तो वो खाना खिलाने में कुछ भी कर सकते। जॉर्ज फर्नांडिस अस्पताल में गया और ऐसा कुछ कर दिया कि उनका सब खत्म हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, सब खत्म हो गया। पहले अन्न छोड़ेंगे, फिर आगे चल के जल भी छोड़ देंगे। फूड बिल को लोकसभा की हरी झंडी, बीजेपी ने भी किया बिल का समर्थन। अब राज्यसभा में चर्चा की तैयारी। पाक सैनिकों के हाथों 3 साल में 26 जाबाज शहीद, रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का संसद में बयान। क्या माया नगरी अब महिलाओं के लिए नहीं रही महफूज? मुंबई लोकल में 25 साल की एक लड़की पर हमला, गोरेगांव से नाला सुपारा रूट पर हुई घटना। नहीं बचेंगे मुंबई गैंगरेप के गुनहगार, कमिश्नर ने बताया 5 ही आरोपियों को बालिग, कहा माया नगरी के ही हैं सभी आरोपी। स्वस्थ है सोनिया, 5 घंटे में एम्स से पहुंची घर। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा चिंता की नहीं बात, कांग्रेसी नेताओं समेत बीजेपी नेताओं ने भी की सलामती की दुआ। काली कमाई में राजस्थान के बाबू भी नहीं पीछे, सूरतगढ़ नगरपालिका के मामूली कर्मचारी के पास से मिले करोड़ों, बेहिसाब सोना और चांदी भी। करप्शन खत्म करने का नया फॉर्मूला, जी न्यूज के खास प्रोग्राम भारत भाग्य विधाता में बोले सुब्रमण्यम स्वामी, इनकम टैक्स कर देना चाहिए खत्म। मध्य प्रदेश में शिवराज का चुनावी लॉलीपॉप, लैपटॉप के लिए मेधावी छात्रों को थमाए 25-25 हजार रुपए, इसी साल होने हैं चुनाव। वर्ल्ड कप में जगह पक्की करने के करीब भारतीय हॉकी टीम, एशिया कप में साउथ कोरिया को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, मैं हूं अदिति त्यागी। और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की मेडिकल सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी की सेहत पर चिंता जाहिर की है नरेंद्र मोदी ने। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी को मेडिकल सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाना चाहिए था। मोदी ने आगे लिखा है कि वो इस बात से चिंतित हैं कि बुनियादी इमरजेंसी मेडिकल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया। और आप ट्वीट देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने खुशी जताई है कि सोनिया जी बेहतर हैं, ठीक सेहत है उनकी बेहतर सेहत की कामना करते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया। बेहतर होता संसद में व्हील चेयर या स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया जाता। सोनिया जी की सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें मेडिकल सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना चाहिए था। तो एम्बुलेंस क्यों नहीं थी, इस पर सवाल उठाया है नरेंद्र मोदी ने कि सोनिया गांधी को एम्बुलेंस से, तमाम मेडिकल सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस से क्यों नहीं अस्पताल ले जाया गया। पहले हिस्से में अपने ट्वीट के उन्होंने कहा है कि वो खुश हैं कि सोनिया गांधी की सेहत ठीक है, उनकी बेहतर सेहत के लिए उन्होंने कामना भी की है। लेकिन साथ ही एक बड़ा सवालिया निशान लगाया है मेडिकल इमरजेंसी सुविधाओं पर जो संसद के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि संसद में व्हील चेयर और स्ट्रेचर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। बेहतर होता अगर स्ट्रेचर या फिर व्हील चेयर पर सोनिया गांधी को अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जाएंगे रविंद्र कुमार के पास, उनसे दोबारा संपर्क साधेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर सवाल उठाया है कि सोनिया गांधी को एक एम्बुलेंस से, जी हां, उनका कहना है मेडिकल सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस से अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं
ये वो तस्वीरें हैं जो रात की हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी को अगर तबीयत खराब हो गई थी, अगर उनकी तबीयत नासाज थी तो उन्हें पार्लियामेंट से किसी स्ट्रेचर या फिर व्हील चेयर पर लाया जाना चाहिए था। हमने तस्वीरों में देखा था कि खराब तबीयत के बावजूद सोनिया गांधी खुद चलते हुए आई थी। हालांकि जैसे ही वो पार्लियामेंट की स्टेयरकेस से उतरी, सीढ़ियों से उतरी, उसके बाद उनके कदम डगमगा गए थे और उसके बाद अपने बेटे राहुल गांधी की गाड़ी में बैठकर और केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के साथ बैठकर वो एम्स गई थी। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, जिस तरीके से एक तरफ सोनिया गांधी की सेहत पर चिंता भी जता दी और दूसरी तरफ मेडिकल सुविधाओं पर ही सवालिया निशान लगा दिया नरेंद्र मोदी ने। देखिए अदिति, जिस समय सोनिया गांधी गेट नंबर 4 संसद भवन के गेट नंबर 4 से राहुल गांधी और कुमारी शैलजा के साथ अब गाड़ी में बैठकर एम्स गई, उसी वक्त गेट नंबर 1 जो महज 50 मीटर की दूरी पर है, गेट नंबर 1 के सामने गांधी जी की मूर्ति के पास 2 एम्बुलेंस थे। जो टीडीपी सांसद वहां पर भूख हड़ताल बैठे हैं उनके लिए 2 एम्बुलेंस वहां पर रखा गया था। हाँ, ये अलग बात है कि उस जो एम्बुलेंस है ये कैरियर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जब सांसदों का कुछ तबीयत खराब होती है, 3 एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया जाता है। जो सवाल मोदी ने उठाया है, नरेंद्र मोदी ने उठाया है कि ये वेल इक्विप्ड होना चाहिए और सोनिया गांधी की तबीयत को देखते हुए उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जाना चाहिए, तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी एक तरफ चिंता जता रहे होंगे कि इतने बड़े कद के नेता को अगर तबीयत खराब हुई है तो उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जाना चाहिए। उनकी पास्ट जो हेल्थ के रिकॉर्ड कभी जो पहले खबरें आई थी स्वास्थ्य को लेकर उसको देखते हुए शायद उन्होंने ट्वीट किया हो। लेकिन जाहिर तौर पर जो एक बुनियादी बात है कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो एक तरह से अत्याधुनिक एम्बुलेंस नहीं कहा जा सकता, ये केवल कैरियर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अदिति, मैं बताऊं कि जब सोनिया गांधी उसके थोड़ी देर बाद ही उसी गेट नंबर 4 पर एक कांग्रेस के ही सांसद कर्नाटका से उनकी तबीयत खराब हुई थी, उन्हें उसी एम्बुलेंस में जो गेट नंबर 1 के सामने खड़ी थी उस एम्बुलेंस में ले जाया गया था। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी या सोनिया गांधी ये जताना चाह रही होंगी कि अगर एम्बुलेंस में जाती हैं तो इसके कयास लग सकते हैं। ये संकेत जाता कि सोनिया गांधी की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए उन्होंने कोशिश की, वो खुद से चलकर आई जब बाहर निकली। हालांकि उनके कदम जरूर थोड़ा सा डगमगा गए। शुक्रिया रविंद्र। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दवाओं का रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ी थी। अब वो ठीक हैं, डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। ये सब कह रहे सत्यव्रत चतुर्वेदी। अब वो स्वस्थ हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। किसी दवा के रिएक्शन की वजह से उनका स्वास्थ्य बना रहा था, डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। तो ठीक है, अब सोनिया गांधी 10 जनपद पर आराम कर रही हैं। हालांकि उनके बारे में और ज्यादा तफसील से आज एम्स जो है वो जानकारी रिलीज करेगा और जानकारी लोगों तक पहुंचाएगा। चलिए बात करते हैं खबर आसाराम से जुड़ी हुई। इस वक्त इंदौर आश्रम में है आसाराम। जोधपुर पुलिस इंदौर समन के साथ आश्रम पहुंच चुकी है। नाबालिग से रेप के आरोपों से घिरे आसाराम को जेल जाने का डर सता रहा है। इंदौर में आसाराम ने कहा कि जेल में वो साजिश के शिकार हो सकते हैं। आसाराम ने कहा कि यदि उन्हें जबरदस्ती जेल भेजा गया तो पहले वो अन्न त्याग देंगे, जेल में गंगा जल नहीं ले जाने दिया गया तो फिर वो जल भी त्याग देंगे। इसी बीच आसाराम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जोधपुर पुलिस समन लेकर उनके इंदौर के आश्रम पर पहुंच गई है। आसाराम को इस समन का जवाब 4 दिन में देना है। हालांकि इन 4 दिनों पर भी सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि उन्हें आखिरकार इतना समय दिया क्यों जा रहा है, इस पूछताछ में इतना समय क्यों लग रहा है। चलिए आपको सुनवाते हैं अपने सत्संग में आसाराम ने किस तरीके से धमकी दी। जेल नहीं भी गए तो उनकी कस्टडी में भी 2-4 दिन रहे तो वो खाना खिलाने में कुछ भी कर सकते। जॉर्ज फर्नांडिस अस्पताल में गया और ऐसा कुछ कर दिया कि उनका सब खत्म हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि सब खत्म हो गया है। पहले अन्न छोड़ेंगे, फिर आगे चल के जल भी छोड़ देंगे। तो अन्न जल छोड़ देंगे अगर इन्हें गिरफ्तार करके ले गई पुलिस। और ये वही आसाराम है जो जेल को कुछ दिन पहले बैकुंठ बता रहे थे। आसाराम बापू ने खुद पर लगे आरोपों को षड्यंत्र करार दे दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे लोगों को धमकी तक दे दी है। इंदौर के आश्रम में आसाराम ने कहा कि 4 साल से जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं अब उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। आसाराम ने खुद को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत लेने से इनकार कर दिया है। इतने 4.5 साल में कितने आदमी, 210 आदमी उन्होंने खरीदे मेरे अगेंस्ट में एविडेंस बनाने के लिए। उनकी सबकी हवा निकल गई।
और बदले में किसी को जेल, किसी को कुछ हादसा, किसी, और अब भी जो खड़े हुए हैं उसमें भी आगे चल के देखा जाएगा। लेकिन वो धारा 376 मैंने सुना है हटा दी उन्होंने, बोले 60-70% तो केस ऐसे ही छू हो गया। आप लोगों ने, किसी ने पूछा था कि अग्रिम जमानत के लिए आप आए हो या लोगे, मैंने ना बोल दिया था। तो पाक साफ वो खुद को बता रहे हैं, कह रहे हैं आसाराम, और साथ ही कह रहे हैं उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। चलिए आपको अहमदाबाद लेकर चलते हैं। जी मीडिया संवाददाता भार्गव परेख हमारे साथ मौजूद। भार्गव, संत आसाराम जिस तरीके से एक के बाद एक अपने बयान बदल रहे हैं, और अब तो उन्होंने नया ही पैतरा चल दिया है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, जिस पर आरोप लगे हैं, जो कटघरे में खड़ा है वो खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अगर ये आसाराम का इतिहास रहा है, ये आसाराम जब सूरत आश्रम के अंदर उनकी जमीन जब गैरकानूनी तौर पे जो जिस जमीन पे कब्जा जमाया हुआ था वो जब सरकार लेने वापस गई, तब सरकार को उन्होंने लिखित में ये धमकी दी थी कि अगर सूरत आश्रम की जमीन को अगर कोई किसी ने छुआ तो यहाँ पे बड़ा आंदोलन हो जाएगा, हिंसा हो सकती है। तो इसी तरह से ये गर्भित रूप से ये चिमकी अभी दी जा रही है। जिस तरह से इंदौर के उनके प्रवचन के अंदर उन्होंने कहा कि वो अन्न जल का त्याग करेंगे। हालांकि गौरतलब बात यह है कि उन्होंने खासतौर पे जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी का ही उल्लेख किया है, ना ही कोई दूसरे नेता का उल्लेख किया है कि उनके साथ जेल में साजिश हुई थी। और वो जेल में साजिश होने की बात भक्तों की सिंपैथी लेने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश भर में फैले हुए भक्तों की सिंपैथी उनको मिल सके, और अन्न जल त्याग करने की बात करके वो एक तरीके से अपने भक्तों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शायद उनकी गिरफ्तारी हो रही है 30 अगस्त के बाद, तो वो पूरी तरीके से अपने भक्तों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया भार्गव। प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनुयायियों को उकसा रहे हैं, और साथ ही प्रशासन को भी ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें हाथ लगाया गया तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। दबाव बनाने की साफ तौर पर ये कोशिश। वैसे वो ज्यादा बातें अब बड़े दावे इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो उनके समर्थन में उतर आए हैं। शिवराज सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में कहा कि खिलाफ साजिश रची जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित लड़की के माता पिता के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर दी। जबकि जेडीयू नेता अली अनवर का कहना है कि आसाराम हताशा में बेतुके बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी षड्यंत्र करने वालों की एक लॉबी है जो दिल्ली से लेकर और राजस्थान तक काम कर रही थी, पर जब इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी का पानी हुआ है, और अब ऐसे बड़े संत की यदि प्रतिष्ठा खराब हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस बेटी को तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो नाबालिग है, पर उसके पेरेंट्स और वो जिन हाथों में खेल रही थी उन हाथों को जरूर सजा मिलना चाहिए। ये आसाराम जो है अब ये हताशाराम हो गए हैं, और हताशा में अनाप शनाप ये उकसा रहे हैं लोगों को, और अपनी तुलना ऐसे लोगों से कर रहे हैं जिस पर जो रेडिकुलस है, जिस हास्यास्पद है। तो ये जितने भी लोग हैं इन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। विजयवर्गीय जी को कोई ये बताए कि अभी तो जांच भी पूरी नहीं हुई तो वो कैसे किसी को क्लीन चिट दे सकते हैं और लड़की के परिवार पर आरोप मढ़ सकते हैं। वैसे इस बीच एसजीपीसी ने आसाराम को चेतावनी दी है कि अगर आसाराम ने सिख गुरुओं के खिलाफ टिप्पणी की तो उन्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसकी बुद्धि नहीं रही है, उसकी तो विचार ही गंदे हो चुके हैं जो ऐसे केसों में फंस रहा है। तो उसको अपनी औकात में रहना चाहिए, और अगर वो संत है तो संत वाले काज करने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जैसे वो केसों में फंस रहा है वो संत वाली उसमें कोई बात नहीं है, एक नौटंकी वाली बात है उसमें, वो नौटंकबाज है। और मैं उसको ये वार्न कर रहा हूँ कि अगर उसने सिख गुरुओं के खिलाफ या कबीर जी के खिलाफ कोई भी बात की तो उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हद में रहे आसाराम। आपको दिखाते हैं वो तमाम आरोप जिनके तहत आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज किए भी दिन बीत चुके हैं कई, अभी तक तो पूछताछ ही नहीं हो पाई है उन पर। 376 धारा 376 के तहत मामला दर्ज है, धारा 506 भड़काऊ भाषण देना, भड़काऊ बयान देना, और साथ ही पोक्सो 7 साल तक की सजा उन्हें हो सकती है। और इसके अलावा जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ मामला दर्ज है। वैसे कल संसद में भी आसाराम का मुद्दा गूंजा था। जेडीयू अध्यक्ष
शरद यादव ने लोकसभा में सवाल पूछा था कि आखिर इतने संगीन आरोपों से घिरे आसाराम पर लोग चुप क्यों हैं, जिसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि मामला राज्यों से जुड़ा है। जितनी भी घटनाएं बंबई में उनकी निंदा करता हूं, लेकिन एक साधु है, उसके बारे में अभी तक आपने ये बयान दिया, वो साधु जो है वो इतना तमाशा कर रहा देश में, उस आदमी के बारे में क्यों नहीं आपने किया, क्यों नहीं उस फ्रॉड को बंद किया। एक बच्ची के साथ उसने बलात्कार किया और उस आदमी को सजा देने से असली मैसेज जाएगा, सच्चा मैसेज जाएगा हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ करने से क्या हो। इस पर आपको कुछ कहना चाहिए, क्यों नहीं बोले आप इस पर बोलिए आप, इस पर कुछ कहिए, इस पर आपको कुछ कहना चाहिए, इस पर आपको बोलना चाहिए। जो दूसरी बात आसाराम बापू जी के बारे में कही, चाहे झारखंड हो या और भी कोई हो, ये सब विषय स्टेट के कंसर्न है। अभी जो प्रीलिमिनरी स्टेज में है उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ये स्टेट कंसर्न होते हैं और जब भी इस तरह की मालूमात हमारे पास आती है तभी हम उस पर रिप्लाई दे देते हैं। तो कटघरे में खड़े हुए हैं आसाराम और गृह मंत्रालय ने 3 राज्यों दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश से स्टेटस रिपोर्ट मंगाई है कि क्या कुछ इस मामले में चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद नहीं बचेंगे मुंबई के कलंक। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज। मुंबई गैंगरेप मामले के 5 आरोपी कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं। तमाम अटकलों के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने साफ कर दिया है कि गैंगरेप के 5 आरोपी बालिग हैं। जी न्यूज के खास कार्यक्रम डीएनए में आए सत्यपाल सिंह ने यह भी कहा कि नाबालिग मुजरिमों पर सरकार को खास ध्यान देने की जरूरत है। मैं मुंबई की महिलाओं को ये दोबारा एक आश्वासन देना चाहता हूं और उनसे एक अपील भी करता हूं। मैंने पहले आपको ये भी कहना चाहता हूं कि मुंबई की जो महिलाएं हैं, ज्यादातर महिलाओं को ये विश्वास था मुंबई पुलिस के अंदर कि मुंबई पुलिस निश्चित रूप से ये गुनाह करने वाले जो दरिंदे हैं उनको जल्दी से जल्दी उनको पकड़ पाएगी, ऐसा विश्वास महिलाओं के अंदर था और ये विश्वास उनको जो है उन्होंने ठीक पाया। और अभी दोबारा मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे मुंबई पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर है। जहां हमारी हेल्पलाइन 103 है, 1090 है, हमारा 100 हमारा नंबर है। किसी भी टाइम 24 घंटे में अगर महिलाएं हमको जो है कभी याद करें तो निश्चित रूप विदिन मिनट्स हमारी मुंबई पुलिस उनके पास पहुंच सकती है। हमारे देश के अंदर जो नाबालिग के बारे में, जो जुवेनाइल एज के बारे में, जो हम लोग कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र के अगर लोग हैं तो उनको जो है शिक्षा कमी होना चाहिए, उनको पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनको जेल में नहीं भेज सकती। तो ये जो है मुझे लगता है इसमें पुनर्विचार करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जिस प्रकार से नाबालिग बच्चे बड़े से बड़े गंभीर और बहुत ही सीरियस अपराधों के अंदर आजकल लिप्त पाए जाते हैं और वर्ष दर वर्ष ये जो संख्या है उनकी बढ़ती जा रही है। और इसमें ऐसा हो रहा है कि अभी हमने मुंबई शहर के अंदर भी देखा कि उसमें जो है 2 परिवार के लोगों ने ऐसा बोला कि हमारे बच्चे नाबालिग हैं उसमें, लेकिन हमारे पास सबूत है कि उनको जो है 18 साल उनकी हो चुकी है। तीसरे आरोपी की अपराधी की उम्र जो 19 साल है। समाज के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि इस कम उम्र के अंदर भी जिस प्रकार से बच्चे इस तरह के गंभीर जो है गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से हमको जो है सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि नाबालिगों का जो क्राइम ग्राफ है वो बढ़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार अदालत में कहती है कि ये दूसरे देशों के मुकाबले बेहद कम है, इसलिए इस उम्र को कम करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद गैंग्स ऑफ चैटपुर। ये है जी मीडिया,
इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज। पुलिस की सख्ती के बाद आसाराम का नया पैतरा गिरफ्तारी से बचने के लिए साजिश का जताया अंदेशा। जेल नहीं भी गए तो उनकी कस्टडी में भी 2-4 दिन रहे तो वो खाना खिलाने में कुछ भी कर सकते। जॉर्ज फर्नांडिस अस्पताल में गए और ऐसा कुछ कर दिया कि उनका सब खत्म हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि सब खत्म हो गया। पहले अन्न छोड़ेंगे, फिर आगे चल के जल भी छोड़ेंगे। फूड बिल को लोकसभा की हरी झंडी, बीजेपी ने बताया कमजोर बिल, लेकिन किया समर्थन। आज राज्यसभा में चर्चा की तैयारी। पाक सैनिकों के हाथों 3 साल में 26 जाबाज शहीद, रक्षा मंत्री AK एंटनी का संसद में बयान। क्या माया नगरी अब महिलाओं के लिए नहीं रही महफूज? मुंबई लोकल में 25 साल की एक लड़की पर हमला, गोरेगांव से नालासोपारा रूट पर हुई घटना। नहीं बचेंगे मुंबई गैंगरेप के गुनहगार, कमिश्नर ने बताया 5 ही आरोपियों को बालिग, कहा मायानगरी के ही हैं सभी आरोपी। स्वस्थ है सोनिया, एम्स से पहुंची घर, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा चिंता की कोई बात नहीं। कांग्रेस समेत बीजेपी नेताओं ने भी मांगी सलामती की दुआ। मोदी ने उठाए सवाल, पूछा क्यों नहीं है संसद में स्वास्थ्य की मुकम्मल सुविधाएं। काली कमाई में राजस्थान के बाबू भी पीछे नहीं, सूरतगढ़ नगर पालिका के मामूली कर्मचारी के पास से मिले करोड़ों बेहिसाब सोना और चांदी की। व्यवस्था की हालात पर भी फिर उठे सवाल, गाजीपुर से अगवा 3 साल के बच्चे को हरिद्वार से छुड़ाया गया, 2 गिरफ्तार। जी न्यूज के खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता में शीला दीक्षित ने भी जताई चिंता। मुझे खुद डर लगता है कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को कह दूं कि बेटा तू चली जा अकेली, कि पता नहीं क्या हो जाए। तो एक माहौल बिगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश में शिवराज का चुनावी लॉलीपॉप, लैपटॉप के लिए मेधावी छात्रों को थमाए 25-25 हजार रुपए। इसी साल होने हैं चुनाव। वर्ल्ड कप में जगह पक्की करने के करीब भारतीय हॉकी, एशिया कप में साउथ कोरिया को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री। आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में किस किस का नंबर है? फोन पर आपकी क्या बात होती है? कल आप किस किस से मिलेंगे? बॉस को आपने SMS में क्या लिखा है? दोस्त को आपने कौन सा MMS भेजा है? ये राज अब सीक्रेट नहीं रहे, क्योंकि कोई जानता है आपके सारे राज। कोई पढ़ रहा है आपके मैसेजेस, कोई देख रहा है आपकी कॉल डिटेल्स। आपके स्मार्टफोन में लग चुकी है सेंध। आपके मोबाइल पर हैकर्स का कब्जा। आप हो चुके हैं गैंग्स ऑफ चैटपुर के शिकार। जी हां, चौंकिए मत, ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद हैकर्स का दावा है। मोबाइल फोन के जरिए आपकी प्राइवेसी में सेंध लग रही है। आपका कोई भी राज अब आपके लिए सीक्रेट नहीं रह गया है। मोबाइल फोन के जरिए आपकी